शॉर्ट्स में हमने बात की 1 मार्च से लागू हो रहे शस्त्र लाइसेंस के नए नियमों की। अब समझते हैं इसके पीछे का पूरा आधार और एक एक नया नियम। जिला प्रशासन ने स्पष्ट कर दिया है कि 1 मार्च 2026 से आर्म्स लाइसेंस की प्रक्रिया पूरी तरह डिजिटल होने जा रही है। अगर आप नया हथियार लेना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको ऑनलाइन पोर्टल पर जाना होगा। वहां फॉर्म भरकर जो यूनिक फाइल नंबर मिलेगा, उसी के प्रिंटआउट के साथ आपकी फाइल मैनुअली जमा होगी। बिना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के कोई भी ऑफलाइन फॉर्म किसी भी सूरत में स्वीकार नहीं किया जाएगा। अब बात करते हैं उन 5 बड़े बदलावों की जो आपको जानना बेहद जरूरी है। पहला, आम संशोधन बिल 2019 के तहत अब आपके लाइसेंस की वैलिडिटी 3 साल से बढ़ाकर 5 साल कर दी गई है। दूसरा और सबसे बड़ा नियम, अब एक व्यक्ति अधिकतम सिर्फ 2 हथियार ही रख सकता है। पहले ये सीमा 3 हथियारों की थी। तीसरा, अगर आपको कोई हथियार विरासत में यानी अपने पूर्वजों से मिलता है तो आपको 15 दिन के भीतर नए लाइसेंस के लिए आवेदन करना अनिवार्य है। चौथा, पुलिस वेरिफिकेशन अब और भी ज्यादा सख्त होगा। आवेदक की उम्र कम से कम 21 साल होनी चाहिए और उसे साबित करना होगा कि उसे आत्मरक्षा या खेलों के लिए वाकई हथियार की जरूरत है। और पांचवा, सबसे जरूरी नियम, बिना लाइसेंस के हथियार रखने या बेचने पर अब 5 से 10 साल तक की कैद और भारी जुर्माना हो सकता है। हथियारों को लेकर सरकार द्वारा बनाए गए इन सख्त नियमों पर आपकी क्या राय है? कमेंट करके जरूर बताएं। शस्त्र लाइसेंस के लिए कलेक्टर कार्यालय में बड़ी संख्या में लोग आवेदन करते हैं। तो अब जो 1 मार्च से नई व्यवस्था लागू हो रही है, उसमें ये अनिवार्य कर दिया गया है कि गन लाइसेंस का आवेदन आपको ऑनलाइन ही करना पड़ेगा। तो जब आप ऑनलाइन आवेदन करते हैं तो उसका एक ई फाइल नंबर जनरेट होता है, जैसे पासपोर्ट में होता है और बाकी चीजों में होता है। तो एक ई फाइल नंबर जनरेट होगा। जैसे ही आप ऑनलाइन आवेदन करते हैं, वो ई फाइल नंबर जनरेट होने के बाद आप पूरे आवेदन का प्रिंट आउट निकालें, उस पर फोटो लगाएं और उसके बाद वो मैन्युअल यानी प्रिंटेड कॉपी आप हमारे कलेक्टर कार्यालय में जमा कर सकते हैं। कहने का मतलब यह है कि कोई भी व्यक्ति जब आवेदन करेगा तो हम उस आवेदन पर देखेंगे कि वो ई फाइल नंबर है कि नहीं। यदि ई फाइल नंबर नहीं होगा तो आपका आवेदन नहीं लिया जाएगा। इसीलिए सभी लोग ध्यान रखें, जो भी गन लाइसेंस के लिए 1 मार्च से आवेदन करें, वो ऑनलाइन आवेदन करके ई फाइल नंबर के साथ उसका प्रिंट हमारे कार्यालय में आगे की कार्रवाई के लिए जमा करें। ऐसी ही ताज़ा खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए ऑल द ट्रूथ।